आगे अब आपका आता है अष्टमः पाठः परोपकारः। पर यानी होता है दूसरों पर उपकार करना या दूसरों की भलाई करना, क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। इस पाठ में जो है चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया गया है। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए। परेशान उपकारः परोपकारः। परेशान मतलब दूसरों का उपकार करना ही या दूसरों पे उपकार करना ही क्या कहलाता है? परोपकार होता है। जैसे देखिए, सूर्य लोकहिताय तपति। सूर्य जो है लोगों की भलाई के लिए या लोगों के हित के लिए तपता है। उसी प्रकार नद्यः परोपकाराय वहन्ति। नद्यः होता है नदी, परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, वहन्ति यानी बहती है। उसी प्रकार नदी भी दूसरों की भलाई के लिए बहती है। वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष भी परोपकार के लिए ही फल यच्छति यानी होता है देना या देते हैं। फिर उसी प्रकार देखिए, मेघा परोपकाराय जलम वर्षति। मेघा मतलब होता है बादल। बादल भी दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। फिर वसुधा परोपकाराय भारम वहति। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी भी दूसरे की भलाई के लिए ही भार को सहती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। और इसी प्रकार से ही प्रकृति भी परोपकार मतलब दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा देती है। लेकिन क्या होता है? प्रकृति वयम किम कुर्मः। लेकिन प्रकृति के लिए वयम यानी हम सब, किम यानी होता है क्या, कुर्मः यानी करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति भी हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है, लेकिन हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं? फिर देखिए आगे क्या होता है। किम युवम किश्चित स्मरत यत् ऐसा प्रकृति अस्मभ्य अहर्निशम सर्वम सुखम ददाति। फिर आगे देखिए, उन्होंने कहा कि किम यानी होते क्या, युवम यानी हम सब या तुम सब जो है, किश्चित मतलब थोड़ा सा, स्मृत मतलब याद। तो उन्होंने कहा है कि क्या तुम सब थोड़ा भी स्मृत मतलब याद करते हो? यत यानी जो, ऐसा यानी होता है यह, जो यह प्रकृति, अस्मम मतलब हमारे लिए, अहर्निशम हमें जो है, अहर्निशम होता है दिन रात, जो यह प्रकृति है हमें दिन रात सर्वम यानी होता है सभी सुख देती है। तो क्या थोड़ा सा भी तुम इनके बारे में सोचते हो? यदा प्रकृत्या सुरक्षाया वयम मानवा किश्चित भी कर्तुम शक्नुम तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति। फिर उन्होंने कहा है कि यदि हम मनुष्य, उन्होंने कहा कि यदा प्रकृत्या, तो कहने का मतलब है कि जब प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, वयम मानवा मतलब हम सब, मानव या मनुष्य, किंचित भी मतलब कुछ भी, जो कर्तुम शक्नुम मतलब करने के लिए कुछ भी कर सके, तदा तब, अस्माकम तब हमारा जीवन कैसा होगा? सुखकर होगा। इन्होंने कहा कि यदि हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सब मानव किस से भी मतलब थोड़ा सा भी कुछ कर सके, तदा मतलब होता है तब, अस्माकं यानी हमारा जीवन जो है सुखकरम मतलब सुखकारी भविष्य यानी होगा। फिर है एत धर्मम जल संरक्षणम वायु संरक्षणम भू संरक्षणम च अवश्यम करणीयम। इसलिए फिर उन्होंने कहा है कि इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जल का संरक्षण करना चाहिए, वायु का संरक्षण करना चाहिए, और भू यानी होता है पृथ्वी, पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए अस्वयमेव करणीयम, इसलिए यह कार्य जो है हमें अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद में देखिए, उन्होंने बताया कि माता सर्वेभ्य भोजनम पचती। जिस प्रकार से माता जो है सभी के लिए क्या पकाती है? भोजन पकाती है, भोजन बनाती है, और फिर स्वास्थ्य लाभाय भवति, और भोजन पकाती है, और भोजन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। इसके बाद में देखिए, स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, और स्वास्थ्य से ही क्या होता है? ज्ञान और परिश्रम होता है। फिर क्या होता है? परिवार है पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, और परिवार में जो पिता है पुत्र के लिए विद्या रूपी
धन देते हैं, विद्या रूप में क्या देते हैं, वो धन देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, माता स्वपुत्र सुसंस्कारम यच्छति, और माता जो है अपने जो है पुत्री के लिए अपने पुत्री को क्या देती है, अच्छे संस्कार देती है। इसी प्रकार आगे आप देखिएगा, सैनिकः देश सुरक्षाया स्वशरीरस्य बलिदानम करोति। उसी प्रकार जो सैनिक है देश की सुरक्षा के लिए, स्व यानी होता है अपने शरीर से, मतलब शरीर का, बलिदान मतलब बलिदान करता है। उसी प्रकार से सैनिक भी देश की सुरक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करता है। अब आगे देखिए कि जन सेवक समाज विकासाय सततम कार्यम करोति, और जन सेवक हैं वो सामाजिक विकास के लिए सततम मतलब लगातार कार्य करते हैं। फिर है परिश्रम धन उपार्जनाय भवन्ति, और परिश्रम से ही धन को हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए कि धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन जो है राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म की सुख के लिए होता है। इसलिए कहा है अतः परोपकार से विषय कथित है, इसलिए परोपकार के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार्थम मिदम शरीरम। इन्होंने कहा है कि दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष क्या करते हैं, फल देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए नदियाँ बहती है, और दूसरों की भलाई के लिए ही गाय जो है दूध देती है, और इसीलिए जो है हमारा शरीर भी किसके लिए बना हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए ही बना हुआ है। इस प्रकार से जो है आपका परोपकार का पाठ जो है यही समाप्त होता है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है एक पदेन के जलम वर्षंती, तो आप लिखिएगा के जलम वर्षंती, तो वर्षा जल कौन बरसाता है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा मेघा। क देश रक्षा करोति, तो सैनिक लिखिएगा। का भोजनम पचती, माता भोजनम पचती। क विद्याधनम ददाती, तो आप यहाँ पे भी आंसर में आप लिखिएगा क विद्याधनम ददाती में पिता लिखिएगा। अब आता है आपका एक वाक्य उत्तरम लिखत, धनम किमर्थम भवति, तो आप लिखिएगा धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति। फिर उसके बाद में सेकेंड का लिखिएगा आप माता स्वपुत्र किम यच्छति, तो आप लिखिएगा माता स्वपुत्र सुसंस्कारम यच्छति। फिर है परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकाराय वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा।